ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री श्री राधा रस सुधानिधि स्तोत्र काव्यम निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसनीप प्रसून छविं प्रोधिं कृत्यं भुजद्वयं हरि हरि उच्चैर्वदन्तं मुहुः नित्यन्तं द्रुतम् अश्रु निर्झर्चैः सिञ्चन्तम् उर्वीतलं गायन्तं निज पार्षदे परिवृतम। श्री गौरचंद्र नुमः। तो आज हम लोग श्री श्री राधा रस सुधानिधि के इस पहले श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। पहले श्लोक में प्रबोधानंद सरस्वती जी ने मंगलाचरण किया है और मंगलाचरण में जैसे हमने कल चर्चा करी थी कि इस राधा रस सुधानिधि शास्त्र के पहले श्लोक में और आखिरी श्लोक में उन्होंने श्रीमन महाप्रभु की ही स्तुति करी और उनकी स्तुति से ही मंगलाचरण किया। असल में इसमें पहले 5 जो श्लोक हैं राधा रस सुधानिधि के वो मंगलाचरण ही है, जिसमें से पहला श्लोक उन्होंने गौर छवि का मंगलाचरण किया और बाकी के 4 श्लोकों में किशोरी जी की वंदना करी, किशोरी जी के चरणों के रज की, वो जिस दिशा में है उसकी, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से उन्होंने किशोरी जी की स्तुति करी। मगर सबसे शुरुआत में पहले महाप्रभु की स्तुति करी। क्यों? क्योंकि प्रकाशानंद जी को प्रबोधानंद बनाने वाले श्रीमन महाप्रभु ही हैं। जैसे ये भी हमने कल चर्चा करी थी कि जब महाप्रभु से पहली बारी प्रकाशानंद सरस्वती मिले थे तो प्रकाशानंद सरस्वती अपने बहुत सारे सन्यासियों के साथ बीच में एक एलिवेटेड पोजीशन पे एक उच्च स्थान पर बैठे थे, और जब उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को देखा तो महाप्रभु की जो उन्होंने छवि देखी, जो महाप्रभु के प्रकाश को देखा, तो महाप्रभु के प्रकाश को देख के ही 50% तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने उनके साथ थोड़ा शास्त्रार्थ किया, और जब शास्त्रार्थ किया तो बोलते उनका हृदय पूरा परिवर्तन हो गया था। लेकिन तब भी 100% उनके अंदर परिवर्तन आने के बाद भी अभी भी उनके अंदर प्रेम नहीं आया था। तो वो प्रेम कब आया? जब उन्होंने महाप्रभु की ये छवि देखी, जिस छवि का उन्होंने यहाँ पहले श्लोक में वर्णन किया। निंदंतम पुलकोत्करेण विकसनीप प्रसून छवि। ऐसे महाप्रभु के सात्विक विकार उन्होंने देखे, जिसमें महाप्रभु के पुलक आदि पूरे उनके शरीर पे दिख रहे हैं, पसीना आ रहा है, अश्रु बह रहे हैं, और वो नृत्य कर रहे हैं, इसके साथ गा रहे हैं अपने पार्षदों के साथ। नृत्यंतम द्रुतम अश्रु निर्झरच्चैव। उनके अश्रु बह रहे हैं। उनके अश्रु किस प्रकार बहते थे देखिए। और महाप्रभु भुजा उठाकर प्रोधि कृत्यम भुजद्वयम हरि हरि अच्युत वृदंतम महु, अपनी भुजाओं को उठा के जोर जोर से हरि नाम ले रहे हैं। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, उनके शरीर पे पुलक आदि विकार आ रहे हैं। तो अनेकों अनेक एक ही बारी में सात्विक विकार जैसे होते हैं ना, तो एक विकार हुआ जिसमें अश्रु आए, दूसरा विकार हुआ जिसमें पुलक आदि पूरे शरीर पे दिखाई दे रहे हैं, तीसरा जिसमें व्यक्ति पागलों की तरह नृत्य कर रहा है, एक जिसमें जोर जोर से व्यक्ति चिल्ला रहा है, जोर जोर से हरि नाम ले रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, जोर जोर से रो रहा है। ये सब सात्विक विकार है। और जब एक ही साथ कई सारे सात्विक विकार आ जाएं तो एक साथ जब बहुत सारे सात्विक विकार आ जाएं तो हम समझ पाते हैं कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। क्योंकि किसी साधारण जीव में एक साथ इतने सारे सात्विक विकार नहीं आते, एक आध 2 विकार आते हैं। पर इतने सारे एक ही साथ सात्विक विकार आ जाएं तो कोई व्यक्ति, कोई भक्ति समझ सकता है कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो जब उन्होंने महाप्रभु की, अच्छा अब ये तो तत्व की बात कर रहा हूं मैं, कि तत्व से भाई ऐसा जाना जाता है कि एक साथ इतने सात्विक विकार आ जाएं तो वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। परंतु जब देखा जाता है सामने तो ये तत्व की बात नहीं रहती, फिर ये प्रेम की बात हो जाती है। वो प्रेम से जब हम देखते हैं तो उस समय वो तत्व भूल जाते हैं कि इनके अंदर 1 सात्विक विकार आ रहे हैं, इनके अंदर 4 सात्विक विकार आ रहे हैं, इनके अंदर 6 सात्विक विकार आ रहे हैं। ये तो तत्व की बात है, ये उस समय याद नहीं रहती।
जब हमारे सामने ऐसे महान पुरुष आ जाएं या ऐसे साक्षात भगवान आ जाए जिनके अंदर एक साथ इतने सारे सात्विक विकार आ रहे हैं, तो हमारे भीतर भी प्रेम का संचार हो जाता है। उस समय वो तत्व दृष्टि नहीं रहती, उस समय प्रेम का ऐसा संचार होता है कि उस प्रेम में देखने वाले व्यक्ति के अंदर भी वही प्रेम का संचार हो जाता है जो प्रेम का वो दर्शन कर रहा है। इसीलिए तो महाप्रभु जब जाते थे तो झारखंड में जब महाप्रभु ने जोर जोर के नृत्य किया और हरी 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 गाया, तो जितने वहां के शेर, चीते, भालू, गायें और बंदर थे, सब के सब नाचने लगे और सब हरि बोल करके जोर जोर से छलांगे लगाने लगे। ये किस प्रकार हुआ? अब कोई शेर को थोड़े पता है कि अरे इनके भीतर इतने सारे सात्विक विकार आ रहे हैं, कोई बंदर को थोड़े पता है कि इनके अंदर इतने सात्विक विकार आ रहे हैं, ये पुरुष नहीं है, ये भगवान है। ना ना ना, वो तो प्रेम का ऐसा संचार होता था। जब महाप्रभु थे तो जोर जोर के जब हरि बोल बोलते थे तो हरि बोल जिसने सुन लिया उसके भीतर ऐसा प्रेम का संचार हो गया कि उसने आगे जब हरि बोल बोला तो उसकी ध्वनि सुनने वाले के भीतर भी प्रेम का संचार हो गया, और फिर जिसने सुना उसने जब हरि बोल बोला तो उसके भीतर भी प्रेम का संचार और उसका सुनने वाले के भीतर भी प्रेम का संचार। इस तरीके से प्रेम का संचार होता था, समझ गए? और ये कब हो सकता है? जब ऐसे अब हम लोग हरि बोल बोलते हैं, हम लोग हरि नाम बोलते हैं, दूसरे का छोड़ो, हमारा अपना हृदय परिवर्तन नहीं होता हरि नाम से। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे भीतर वो अग्नि नहीं है। जिस अग्नि से महाप्रभु बोल रहे हैं, जिस विरह से, जिस प्रेम से, प्रेम अनल, विरह अनल, ये सारी अनल, ये सब अग्नियां जो भीतर हैं, ये अग्नि हमारे भीतर नहीं है। इसीलिए हमें क्या बोला गया? बार 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 हरि नाम लो, क्योंकि हरि नाम की तो अपनी पोटेंसी है। और बोलते 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 धीरे 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 हमारा हृदय शुद्ध होगा। किसी बर्तन को या किसी जैसे सोने के भी आपके जो ज्वेलरी होती है या आपके चांदी के अगर बर्तन होते हैं तो या तो उसको घिस घिस के उसको सफाई की जाए, या फिर अगर आप किसी को देते हो, सुनियारे को या किसको, तो आप देखते हो वो अग्नि से और किसी चीज से इस तरीके से उसको लगाते हैं कि एकदम से एक कपड़ा लगाए और वो बिल्कुल साफ हो गए। तो ऐसे ही हमारे हरि नाम में और सिद्ध पुरुषों के हरि नाम में या महान संतों के जो सिद्ध हो जाते हैं उनके हरि नाम में और हमारे हरि नाम में यही भेद है। हम लोग धीरे 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 किए जा रहे हैं और उनके भीतर जो अग्नि है वो उस अग्नि से जब हरि नाम लेते हैं तो एक हरि नाम से ही हृदय शुद्ध हो जाता है, एक हरि नाम से ही सारा हृदय साफ हो जाता है। तो इस प्रकार खैर जब उन्होंने महाप्रभु की इस छवि के दर्शन किए, इस प्रकार महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखा अपने पार्षदों के साथ, तो उस छवि से उनके हृदय में भी प्रेम का संचार हो गया। और जिस छवि से प्रेम का संचार हुआ, उन्होंने राधा रस सुधानिधि शास्त्र की जब रचना करनी चाहिए तो सबसे पहले उसी छवि का उन्होंने वर्णन किया। यहाँ पे बाबा बड़ा सुंदर बताते हैं कि महाप्रभु भी जब हरि बोल करते और जब किशोरी जी को याद करते, जब राधा नाम लेते, तो ये श्रीमती राधा रानी का चिंतन करने से ही, उनके भीतर कृष्ण का चिंतन करने से ही, क्योंकि वो राधा भाव में है, तो राधा भाव में जब वो कृष्ण का चिंतन करते हैं, युगल का चिंतन करते, राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते, तो उनके चिंतन करने से ही उनके भीतर अश्रु कैसे आते? बोले ऐसे अश्रु आते कि जब उनकी आंख से अश्रु निकलते तो ऐसा मालूम होता जैसे गंगा का प्रवाह हो रहा है। और गंगा का प्रवाह अगर कभी आपने देखा हो तो बड़ी तेजी से प्रवाह निकलता है, ऐसा नहीं कि बस हल्के 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 हल्के, कोई नाला थोड़े बह रहा है, गंगा नदी बह रही है और बड़ी तेजी से प्रवाह होता था। जब महाप्रभु रथ यात्रा के आगे नृत्य करते थे तो वहां का वर्णन बताया गया कि वो नृत्य करते हुए जब उनकी आंखों से अश्रु निकलते थे तो पिचकारी की तरह निकलते थे। आंखों से ऐसे अश्रु निकल रहे हैं कि वो यहां खड़े हैं तो आगे के 6-7 लोग भीग गए अश्रुओं से, इस प्रकार अश्रु निकल रहे हैं। वो गोल गोल घूमे अगर रोते रोते अपने अश्रु निर्जरित करते हुए, तो जो सर्कल में सारे लोग खड़े हैं वो सब के सब भीग गए, जैसे पिचकारी से पानी डाला गया उन पे। तो जब लोग देखते तो हैरान होते कि इतना जल भीतर आया कहां से? तो मानते ऐसा कि मानो गंगाई जैसे उनकी अश्रुओं से, उनकी आंखों से अश्रु बन के निकल रही हो, स्वयं गंगा निकल रही हो। इस प्रकार सात्विक विकार आते। तो इस प्रकार जब लोग देखते तो तत्व दृष्टि भूल जाते, उनको देख के भीतर प्रेम का संचार हो जाता।
और बाबा यहाँ बताते हैं कि देखो क्यों इतनी तेज तेज ऐसा रोते, क्यों पछाड़े खा खा के महाप्रभु नीचे को गिर जाते, ऐसी अवस्था क्यों हो जाती? बोलते क्योंकि इन्होंने किशोरी जी का भाव ले लिया ना, और हैं किशोरी जी नहीं, हैं तो कृष्ण, और भाव ले लिया किशोरी जी का, तो अब वो भाव इनसे सहन नहीं हो रहा, ठाकुर जी से, लालजू से वो भाव सहन नहीं हो रहा जो किशोरी जी सहन कर लेती है। अब किशोरी जी तो कितने वियोग में रही, जब ये चले गए मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, तो वो वहीं पे रही ना वियोग में, और बोल रही कि ना इनसे सहन नहीं होता, ये तो गिरे जा रहे हैं पछाड़े खा के इधर 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 इधर। कैसे? वो बोलते जैसे जब कोई वस्तु पड़ी हो तो देखने से केवल उसके भार का अंदाजा नहीं लगता, जब उठाओगे तब पता लगेगा। तो ऐसे ही बोलते कृष्ण ने अपनी वांछा पूरी करने के लिए बोल तो दिया, भाई किशोरी जी हमें आपका भाव चाहिए, हमें आपके भावों का अंगीकार करना है, और हमें वही आस्वादन लेना है जो आस्वादन आप लेते हो। तो अभी तो उन्होंने उठाया नहीं था, और बोलते गौर रूप में जब उन्होंने वो भाव उठाया तो अब पता लगा कि ये कितना भारी है, अब सहन नहीं हो रहा। प्रेम की बात है, प्रेम के आस्वादन में बोला अब सहन नहीं हो रहा, ऐसा भाव है। तो खैर, तो यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती यही बता रहे कि उन्होंने जब ये महाप्रभु की छवि देखी तो उनके भीतर भी प्रेम का संचार हुआ, और उन्होंने ही अपने दूसरे शास्त्र में भी यही बात करी। वही कड़ी देखिए जुड़ रही है। इन्होंने एक शास्त्र चैतन्य चंद्रामृत भी लिखा प्रबोधानंद सरस्वती जी ने, और उसमें उन्होंने लिखा ये बात, ये श्लोक चैतन्य चंद्रामृत का है, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्ति कृत पुण्य राशि तथा तथोत्सर्पित हृदय अकस्मात राधा पदाम भोज सुदाम्बु राशि। अब ये श्लोक उन्होंने जो लिखा और ये श्लोक लिखा, ये मिलता जुलता श्लोक है, वही कड़ी आगे जैसे बढ़ रही है। यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि, जिस जिस मात्रा में आपके हृदय में श्रीमन महाप्रभु के पदारविंद आपके भीतर आएंगे, जिस जिस राशि में, जिस जिस मात्रा में आपके हृदय में उनके चरण समाएंगे, मतलब उनकी लीला, उनके गुण, उनका रूप आपके हृदय में जिस जिस मात्रा में समाएगा, जितनी शरणागति आपकी महाप्रभु के प्रति होगी, तथा तथा समर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम भोज सुधाम्बु राशि। उस मात्रा में ही श्री किशोरी जी की कृपा आपको प्राप्त होगी, उस मात्रा में ही आप किशोरी जी को समझ पाओगे, उस मात्रा में ही किशोरी जी की लीलाएं जो हैं वो आपके हृदय में प्रकाशित होंगी। किस मात्रा में? जिस मात्रा में आप श्रीमन महाप्रभु को समझ पाओगे। इसीलिए हमारे आचार्यों ने लिखा, यदि गौर ना हईते किमेन हईते केमने धरी ताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। अगर श्रीमन महाप्रभु नहीं होते, यदि गौर ना हईते, अगर गौर ना होते, केमने धरी ताम दे, मैं इस धरिधाम में, मैं यहाँ पे इस पृथ्वी पे, मैं यहाँ पे इस कलयुग में क्या करता, मैं क्या लेने आता अगर महाप्रभु ही ना होते, यदि गौर ना होते। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के, कौन मुझे बताता श्री राधा रानी की महिमा क्या है, कौन मुझे बताता उस प्रेम की महिमा क्या है, कौन मुझे राधा कृष्ण की लीलाओं के आंतरिक दृश्यों को दिखाता और बताता और समझाता, ये कौन करता यदि गौर ना होई थे। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार, ब्रज युवती भावेर आरती शकति हितकार। ये वृंदावन के बारे में, ब्रज युवतियों के बारे में, गोपियों के बारे में, और फिर खास करके उज्ज्वल रस श्री मंजरी भाव के बारे में मुझे कौन बताता। इससे पहले चर्चा होती थी माधुर्य लीला की भी महाप्रभु से पहले, पर केवल सखी भाव तक की। जो चंडीदास इत्यादि ये सब थे, जयदेव गोस्वामी थे, सबने बात करी, लेकिन सबने बात करी केवल सखी भाव की, मंजरी भाव की कभी किसी ने बात नहीं करी। इसीलिए महाप्रभु को बोला गया कि इन्होंने जो दान दिया, ये दान किसी ने पहले नहीं दिया। इन्होंने जो मंजरी भाव की उपासना दी, ये उपासना किसी ने पहले नहीं दी। हम मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि ये सिर्फ गौड़िया संप्रदाय की बात है। अरे ये गौड़िया संप्रदाय नहीं है, ये गौड़िया युग है, ये कलयुग गौड़िया युग है।
ये अवतारी भी हैं और युग अवतार भी हैं। अब कलयुग में महाप्रभु जो देने आए हैं, स्वयं भगवान जिस अवतार में, जिस युग में जो देने आए हैं, आप उस अवतार को केवल एक संप्रदाय में बांध दोगे क्या? महाप्रभु को केवल एक संप्रदाय में, भगवान को केवल एक संप्रदाय में बांधा जा सकता है क्या? ये बात बोलना ही बड़ी अजीब लगती है। ये गौड़िया संप्रदाय, अरे गौड़िया संप्रदाय नहीं है, गौड़िया युग है। ये कलयुग गौड़िया युग ही है। गौड़िया युग क्या है? जो गौर के अनुयायी हैं, और गौर का अनुयायी कौन नहीं होगा इस युग में? क्यों नहीं होना चाहिए? और सच मानिए, मैंने बड़े बड़े इधर उधर में सांप्रदायिक बात कभी करना नहीं चाहता, इसलिए मैं नाम नहीं लेता, पर बहुत सारे संप्रदायों के बहुत अच्छे अच्छे संत जिनसे मैं वृंदावन में मिला भी हूं और देखा भी है, सुना भी है, वो सब किसी भी संप्रदाय के हो, पर श्रीमन महाप्रभु को साक्षात भगवान के स्वरूप में मानते हैं। वो मानते हैं। ये हम कुछ मूर्ख हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानता कि महाप्रभु भगवान है। मैं नहीं, अरे इतने सारे शास्त्र में प्रमाण है, और कैसे मानोगे? श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है उनके अवतार के बारे में, और कैसे मानोगे? तो ये गौड़िया संप्रदाय की बात नहीं है, ये गौड़िया युग की बात है। ये महाप्रभु का युग है, ये कलयुग महाप्रभु की देन है। और अगर उसी को हम नहीं ले पाएंगे तो फिर कलयुग में हम कर क्या रहे हैं? फिर तो कलयुग किसी काम का नहीं है। कलेर दोष निधे, ये श्रीमद् भागवतम में श्लोक है ना, मैं क्या, अस्ति है एक महान गुण। कलयुग में, मैं श्लोक अभी एकदम मेरे दिमाग से निकल गया, कि कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं, पर अस्ति है एक महान गुण। क्या महान गुण है इसमें कलयुग में? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजा, कि यहां पे केवल संकीर्तन करने से, केवल संकीर्तन करने से हम इस युग से पार हो सकते हैं, हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एक महान गुण। कलेर दोष निधे राजन, कलयुग में बड़े सारे दोष हैं, मानता हूं, पर अस्ति है एक महान गुण। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजा, केवल कीर्तन करने से भगवान का यहां से निकला जा सकता है। और ये कीर्तन किसकी देन है? ये श्रीमन महाप्रभु की देन है। बस इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो इस कलयुग के कारण हम लोग सबसे आसानी से यहां से निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग में जो तपस्या लाखों वर्ष करनी पड़ती थी, त्रेता में जो तपस्या हजारों वर्ष करनी पड़ती थी, वो कलयुग में केवल 20-30 साल में संकीर्तन करने से ही हो जाती है। इसमें कहीं बड़ी बैठ के ध्यान नहीं लगाना, कोई बड़ी बड़ी साधना नहीं करनी, कोई बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने, केवल संकीर्तन से हम लोग निकल सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से उठ सकते हैं। और उठ के कहां जा सकते हैं? सबसे टॉप की पोजीशन पे, जहां सतयुग के लोगों को पता ही नहीं था। कलयुग से पहले मैंने बताया माधुर्य भाव में केवल सखी भाव तक जा सकते थे, पर मंजरी भाव तो महाप्रभु की देन है। और वो भी किनको? कलयुग के लोगों को। जो सतयुग के लोगों के पास 1 लाख साल तपस्या करके भी जिस पोजीशन पे जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कलयुग में वो व्यक्ति को 10 साल की 20 साल की तपस्या करने पे मिल जाती है। एक तो तपस्या बड़ी छोटी कर दी। कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एक महान गुण, ये बड़ा महान गुण है। दोष तो होंगे, बहुत सारे होंगे इस कलयुग के, आप देखते ही हो आजकल कितना अदम फैल रहा है, वो होंगे, पर एक महान गुण की वजह से बड़े बड़े संत महात्मा भी इस कलयुग में आके साधना करना चाहते हैं। और वो क्या है? ये मैंने आपको बताया कि सतयुग में जो लाखों साल पढ़ के, लाखों साल तपस्या करके आप जिस अवस्था में नहीं पहुंच सकते थे, कलयुग में उस अवस्था में चंद सालों में पहुंचा जा सकता है। तो इसीलिए ये अवदेन श्रीमन महाप्रभु की है। और उन्होंने जब महाप्रभु के ये सात्विक विकार देखे, नित्यंतम द्रुतम अश्रु निर्झरत चैव, कि महाप्रभु के अश्रु निकल रहे हैं और वो हाथ उठा के हरि बोल बोल रहे हैं। गायंतम निज पार्षद है, और अपने पार्षदों से परिवेशित, अपनी पार्षदों से परिवेशित, आसपास उनके सारे पार्षद हैं, और बीच में भुजाएं उठाकर हरि बोल जो बोलते हैं, श्री गौरांग चंद्र नुमाहा। ऐसे गौरांग महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूं
तो यही पहले श्लोक में उन्होंने श्रीमन महाप्रभु की स्तुति करी। आगे हम लोग कल अगले श्लोक से चर्चा करेंगे। हालांकि श्री राधा रस सुधा निधि को बोलने का, समझने का मेरा कोई कैलिबर नहीं है, ना मेरे में इतनी क्षमता है कि इसको समझाया जा सके, लेकिन तब भी क्योंकि गुरुजी ने ये सारा समझाया ही हुआ है तो उसको पढ़ के, जो आप लोग भी पढ़ रहे हो, मैं भी उसको पढ़ के ही समझाने का प्रयास करूंगा। वरना अगर अपने उससे मैं देखूं तो इस जन्म में नहीं, लगता है अगले 100 जन्म में भी राधा रस सुधा निधि को समझाना या समझना बड़ा मुश्किल है। पर गुरु की कृपा से हो सकता है कि मैं भी बोल पाऊं और हो सकता है कि आप सब भी समझ पाओ पढ़ के। तो कल हम लोग दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे।